अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ रावलपिंडी में होने वाली फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया बिलाखिर पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी कर दिया गया है। ये क्रेडिट भी हमारा है कि हमने 2 रोज पहले ही आपको बता दिया था कि रावलपिंडी में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म है, इसकी इंपॉर्टेंस भी हमने हाईलाइट की थी। अब उसके बाद एक और खबर जो हम आज के अर्लियर व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुके हैं वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। यानी जो कुछ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ है, जो कुछ आउटलाइन किया गया है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, अब अल्टीमेटली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और गालिबन ये 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में मुनक्किद होगी। और ये 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत मुनक्किद हुई। इसका एलामिया मैं तफसील से आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज ही नैब तरामीम केस की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। और मैं याद दहानी के लिए बताना चाहता हूं कि ये वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील है जिस पर समाअत हो रही है। ये कोई इमरान खान की अपील पर नहीं हो रही, बल्कि जो फैसला इमरान खान की अपील पे आया था, नैब तरामीम को सस्पेंड किया गया था, उस पर वफाकी हुकूमत ने एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से मखतूब अली खान ने दलाइल मुकम्मल किए। लेकिन ये समाअत आज ड्रामाई सूरत हाल इसलिए इख्तियार कर गई कि समाअत के आगाज़ पर ही जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी जानिब से जो इस्तदा की गई थी कि इसको बराह रास्त नशर किया जाए, मफाद आमा का मामला है। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस बात की तस्दीक और तौसीक की कि बिल्कुल ये समाअत अगर पहले बराह रास्त नशर हो रही थी तो अभी बराह रास्त नशर होनी चाहिए। जजेस के माबैन उसमें हल्की फुल्की नोक झोंक देखने को मिली, जिसके बाद समाअत में वक्फा हुआ। और समाअत के वक्फे के बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा वापस आए तो बताया कि 4-1 से ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। यानी 4 जजेस जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस काजी फायज ईसा भी शामिल थे, उन्होंने एक तरफ की राय दी और जस्टिस अतर मिनल्ला अपने उस मौके पर डटे रहे कि समाअत को बराह रास्त नशर किया जाना चाहिए। ताहम लग तो यही रहा था कि शायद जस्टिस अतर मिनल्ला रिक्यूज कर लेंगे, बेंच में नहीं बैठेंगे, लेकिन वो बैठे। अगर वो बेंच में ना बैठते तो बेंच टूट जाता, उसके बाद एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता। ताहम ये अच्छा हुआ कि समाअत कंटिन्यू रही। उसके बाद जो दलाइल हुए उसमें ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस का अपना मौक़िफ़ है कि पार्लियामान सुप्रीम है, कानून साजी वहाँ पर जो हुई है उसको कैसे अदालतों में ला सकते हो और ये क्या मामला है। ये तो ख़ासा अब क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस केस का मुकद्दर क्या होगा। लेकिन अहम बात यह है कि आज इमरान खान साहब का मुकालमा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ इस अहम फोरम के ऊपर हुआ है। और मकालमे के दौरान इमरान खान साहब ने क्योंकि पहले कहा था कि मेरा मैच है 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो लगा कि आज जस्टिस काजी फायज ईसा और इमरान खान का मैच पड़ गया है। अच्छा, अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ जो गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, जेल में वन विंडो ऑपरेशन है जिसको एक कर्नल साहब चलाते हैं। आप इनको ऑर्डर करें कि मुझे कानूनी टीम से मुलाकात करने दें, वो मुलाकात नहीं करने देते। कर्नल साहब मुझे कानूनी टीम से मुलाकात करने नहीं देते, मुझे यहाँ कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मेरे पास मुकदमे की तैयारी का कोई मवाद नहीं है और ना ही लाइब्रेरी है। इमरान खान चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए ये सब कुछ कह रहे हैं और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऑर्डर करते हैं, आपको सारी चीज़ें मुहैया कर दी जाएंगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आपसे गुजारिश है, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक हमारी दरखास्तें आपके पास ज़ेर इल्तवा हैं। 9 मई का केस है जिसमें हमने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है। दूसरा मुकदमा 8 फरवरी के इंतखाबात में तारीखी डाके का है, मेहरबानी करके इन मुकदमात को जल्द मुकर्रर करें। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आधा घंटा अदालत में दलाइल देना चाहता हूँ। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की, लेकिन इमरान खान और चीफ जस्टिस के माबैन ये पहला बाज़ाब्ता मुकालमा है। उन्होंने पूछा कि खान साहब, आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या ख्वाजा हारिस पर इन्हिसार करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा, आधा घंटा दलाइल देना चाहता हूँ, मुझे तैयारी के लिए मवाद मिलता है, ना ही वकला से मुलाकात करने दी जाती है, ये सारा मामला। और फिर ख्वाजा हारिस से उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि मिलना ज़रूर चाहूँगा। और फिर उन्हें जो है वो मिलवाने के लिए
कह भी दिया गया कि ख्वाजा हारिस साहब चले जाएं, लेकिन ये ना हो कि लाओ लश्कर ले जाएं, 50 लोग ले जाएं जेल में, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जाते जाते जस्टिस अतर मिल्ला ने इस केस में बड़े अहम रिमार्क्स दिए और ये कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब वजीर आजम को बता दें हम जजेस काली भेड़े नहीं हैं, हम काले भूंड हैं। वजीर आजम को जाकर बता दें कि अदलिया से काली भेड़े नहीं है, अगर हैं तो रेफरेंस दायर करें। ये बड़ा अहम रिमार्क है जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने जाते जाते इस समात में दिया है। तो आज अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब ने भी वो जो मैच था बराह रास्त तो नशर नहीं किया गया, लेकिन अपना मुकदमा बराह रास्त जस्टिस काजी फायजीसा के सामने पेश कर दिया है। उन्हें क्या मालूम कि जस्टिस काजी फायजीसा तो ऑलरेडी सफाइयां बरतानवी हुकूमत को दे रहे हैं, बरतानवी सफारत खाने को लिख कर दे रहे हैं, बरतानवी हाई कमिश्नर को वजाहतें दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो आपकी बात कैसे तस्लीम करेंगे? दूसरी बात, मुझे तो उसी दिन बाइसे ताज्जुब था कि वजीर आजम मुल्क का एक इदारे के ऊपर हमलावर और उनको काली भेड़े कह रहा है, तो आज उसके ऊपर भी एक ठोस जवाब आ गया कि वजीर आजम साहब आप काली भेड़े क्यों कह रहे हैं, आप बाइख्तियार है, आपको रेफरेंस बनाए और मामला दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। अगर आपको लगता है कि वो काली भेड़े हैं तो आप रेफरेंस ले आए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। तो अब ये समात गालिबन 5 जून को होगी, क्योंकि 3 जून के हवाले से तो फारूक एच नाइक ने कहा कि एक और इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है और शायद मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है, तो वो तो ना हो पाए। अच्छा, अब मैं बढ़ता हूँ जनाब, जो आज 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं बता दूंगा, लेकिन मैं ज़रा चीदा चीदा नकात बता दूं कि जो पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा है, वो कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की जेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने भी शिरकत की। कौम की फॉरम की शहदा के साले सवाब के लिए फातह खानी। फॉरम का मुल्क की हिफाजत, सलामती और खुद मुख्तारी के लिए मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शुहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत। फॉरम को जियो स्ट्रेटेजिक हालात, कौमी सलामती के लिए उभरते हुए चैलेंजेस और मल्टी डोमेन खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की हिकमत अमली के बारे में आगाह किया गया। शुरका को पाक फौज को जदीद बनाने और फील्ड फॉर्मेशन के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकी तहकीकात के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आता हूँ, असल में जो इंपॉर्टेंट मामला है और जिसके लिए पूरी बज़म सजाई गई। अच्छा जी, अब इसके अंदर ख़ास तौर पे इन पर्टिकुलर जो है वो एक तो डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र किया गया है। वो कहते हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। ये भी कहा कि दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए नए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर जोर दिया है। फिर ये कहा कि फोरम ने बलूचिस्तान में समाजी इक्तिसादी तरक्की की जरूरत पर भी जोर दिया है ताकि बैरूनी तौर पर प्रोपेगेंडा करने वालों का मुकाबला किया जा सके। प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्ट पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के जरिए की जाती है ताकि बलूचिस्तान के नौजवानों को अमन और तरक्की से दूर रखा जा सके। अच्छा, उसके बाद जो है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरू अजाइम से पूरी तरह बाखबर है और इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। मुल्क के वसीतर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमान, उनकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने एक बार फिर अपना माइंड जो है वो बता दिया है, इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अब जाहिर है वो किससे कह रहे हैं, जुडिशरी से कह रहे हैं, और जुडिशरी ने आज ही इस्लामाबाद के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो 9 मई के मुकदमात में इमरान खान समेत मुतअद्दिद तकरीबन 12 लोग हैं उनको जमानत दे दी है। और हर रोज हम देखते हैं कमोबेश 9 मई के मुलजिमान को रिहाई मिल रही है और पाक फौज के ऊपर, ज़ाहिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत गिरा गुजर रहा है, तो प्रेशर माउंट हो रहा है। अब हमारे नज़दीक ये जो बात बड़ी मानी खेज की गई है ना, सहूलतकारों, फैसिलिटेटर्स, आर्बिट्रेटर्स की जब बात होती है तो पाक फौज के अपने अंदर ख़ास तौर पे कुछ अफसरान को अलहदा करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन होने जा रहा है। खबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस हवाले से मामला तय कर लिए गए हैं और इनकी इंडोर्समेंट अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होगी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर पोस्टिंग्स होने जा रही हैं और उन ट्रांसफर पोस्टिंग्स के अंदर ISI की भी कुछ पोस्टिंग्स हैं और दीगर अहम ओहदों के ऊपर, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर। मैंने आपको बताया था कराची में, आज़ाद कश्मीर में, पेशावर में बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स हैं और उन पोस्टिंग्स की रिफ्लेक्शन आपको आने वाले जो मुल्की सियासी हालात हैं उनके ऊपर चंद ही रोज़ के अंदर
दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।